नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सोनी। IBC 24 की खास पेशकश सवाल आपका है में आपका स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं सीतापुर नगर पंचायत क्षेत्र। ये इलाका इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत इस इलाके से विधायक हैं। ऐसे में यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण योजना की मांग विधायक हैं। ऐसे में यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण योजना की मांग लंबे समय से रही है। भू अधिकार जो देना है, जो काफ़ी लंबे समय से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, वो अपने भूस्वामी हक की मांग कर रहे हैं। सरकार ने 152% की योजना चलाई है, जिसके तहत लंबे समय से शासकीय ज़मीन पर रहने वाले लोगों को उनका भूस्वामी उन्हें देना है। ऐसे में इस योजना को लेकर लोगों की क्या मंशा है, कितना लाभ उन्हें मिल पाया और कितनी मांग रखते हैं वो, उसके लिए कितना प्रयास कर चुके हैं, ये जानने के लिए हम पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि सीतापुर की जनता हमारे साथ मौजूद हैं। महिलाएँ काफ़ी संख्या में है, पुरुषों की भी संख्या है। लेकिन सबसे पहले आखिर वो योजना क्या है जो सरकार ने चलाई है और उसको लाभ लोग कैसे ले सकते हैं, ये जानने के लिए एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। 152% की योजना कितनी महत्वपूर्ण योजना है और कैसे लाभ लोग ले सकते हैं? देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छा योजना आया है और नगरीय क्षेत्र में जो सर्कल रेट है उसका 152% का एक मुश्त प्रीमियम देके इस पर भूस्वामी अधिकार जो भू राजस्व संहिता में धारा 158 के अंतर्गत प्राप्त होता है, ये प्राप्त हो जाएगा। सीतापुर नगरीय क्षेत्र में जो है कम से कम 500 परिवार हैं जो इस पात्रता रखते हैं इसका, और इसका लाभ प्राप्त करने के अधिकार रखते हैं। लगता है आपको कि जो जितना इसको इम्प्लीमेंट नगर निगम क्षेत्र में दिया जा रहा है, जितने लोगों को लाभ मिल रहा है, नगर पंचायत क्षेत्र में उतना लाभ लोगों को पहुँचा है? देखिए, अभी तो नगर पंचायत क्षेत्र में केवल हमारे सीतापुर की बात करूं तो केवल एक इस लाभान्वित हितग्राही हैं और अभी इसका लाभ प्राप्त करना शेष है। अभी लोगों को इसका लाभ प्राप्त नहीं हो पाया, मगर माननीय मंत्री हमारे भगत जी अभी निर्देश दिए हैं अधिकारियों को। इसकी कॉपी मेरे पास है कि इस पे 2 महीने के अंदर अंदर पूरे सर्वे करके और शासन को ये रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। जो इस पे एक प्रारंभिक सर्वे बनता है, उस सर्वे पे फिर अग्रिम कार्रवाई कलेक्टर महोदय के द्वारा किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आगामी 2 से 3 महीना में इससे बहुत ज़बरदस्त काम होने वाला है। देखिए, आगामी 1-2 महीने में इसमें काम शुरू होगा, लेकिन वो महिलाएं मौजूद हैं क्योंकि महिलाओं के जिम्मे घर होता है। जब वो घर पे रहती हैं तो उनमें किस तरह की आशंका बनी होती है, कितना डर है और वो क्या चाहती हैं कि कैसे उन्हें जिस घर में वो निवास करती हैं उसका अधिकार मिल सके। इसके लिए महिलाओं के पास चलते हैं। कब से आप लोग रह रहे हैं और अभी जो स्थिति है, क्या लगता है कि जो अभी रह रहे हैं वो कितना आपका घर रखता है या क्या डर बने रहता है? देखिए, ये जहाँ हम रहते हैं वो हमारे बाबा दादा के समय से रह रहे हैं। जो यहाँ कह दीजिए कि हम यहाँ की बहुएँ हैं और बहू बन के इस घर में ही आई हुई हैं, तो हमेशा ये डर बना रहता है कि कब शासन हमसे छीन लेगा। और हम लोग इस पट्टे की मांग के लिए काफ़ी लंबे समय से आवेदन देते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है और काफ़ी डर बना रहता है कि कब हमारे से इस भूमि को छीन लिया जाएगा और हम कहाँ जाएंगे। हम लोग अच्छा से रह सके, हम लोग को पट्टा मिल जाए बढ़िया, ताकि जो योजना सबको मिल रहा है वो योजना हमको भी मिले, कुछ लाभ हो हमको भी। ताकि हम लोग बहुत साल से रह रहे हैं, आज तक बहुत दौड़ भाग किए हैं, लेकिन पट्टा नहीं मिल पाया है। और हमको सोच रहे हैं हमको भी पट्टा मिल जाए। तो महिलाओं की बात आपने सुनी, ये कह रही हैं कि डर बना रहता है कि कब उनसे कोई शासकीय योजना आएगी और एक तरह से वो आवास विहीन हो जाएंगे। पुरुष वर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो योजना है उसकी जानकारी कितनी पहुंची हुई है। ये बताइए कि जो सीतापुर क्षेत्र है उसमें इस योजना को लेकर कोई प्रचार प्रसार हुआ क्या या कोई जानकारी हुई? क्या चाहते हैं आप लोग? बिल्कुल, ये जो शासन की जो योजना 152% की है वो बिल्कुल मतलब नगर निगम या नगर पंचायत के द्वारा हम लोग को बिल्कुल सूचना नहीं दी गया है। वो तो पेपर अखबार में, आपके टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये हमको जानकारी हुआ है कि 152% के हिसाब से लोगों को जिसके पास सरकारी ज़मीन में पहले से पूर्वजों से रहते आ रहे हैं उनकी एक कैटेगरी बनाया गया है। 17 साल 18 साल ऐसा देखा गया है और हम लोग तो पैदा हुए हैं इसी ज़मीन पे और इसी ज़मीन बना के कब्जा से रह रहे हैं। लेकिन अभी तक सरकार, हम लोग की बात ना सरकार तक पहुंच पाई है ना किसी के पास। तो हम लोग काफ़ी अपने आवेदन दिए, लोगों से बोले, नेताओं से बोले, प्रशासनिक अधिकारियों से बोले, बस यही आश्वासन मिलते आ रहा है कि आज न कल मिलेगी, आज न कल मिलेगी। लेकिन ये सरकार की जो योजना 152% है वो बहुत ही अच्छा योजना है। इसमें सारा भूस्वामी अपने
इच्छुक हैं कि अगर ये शासन को अगर लाभ दे के और हमको कुछ राशि दे के, जो शासन के नियम है और वो दे के हमको ये पट्टा मिल जा रहा है, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। और इसमें हम पूरे प्रयास हैं और सब खुशी से ये शासन के जो नियम है और जो निर्धारित रेट हैं, दर हैं, वो देने के लिए इच्छुक हैं और अपने अधिकार के लिए पट्टे को हासिल करना चाह रहे हैं। तो आप सुन रहे हैं कि जिस तरह से लोग हैं वो काफ़ी इच्छुक हैं कि ये योजना की अगर उन्हें लाभ मिलती है तो एक तरह से वो भूस्वामी का जो अधिकार है वो पा सकेंगे। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, कब से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, कब से रह रहे हैं और क्या डर बने रहता है? ये करीबन घर बनाए हुए 42 साल हो गए हम लोग को। अभी तक हम लोग को बहुत भाग दौड़ किए, जब जहाँ बोले वहाँ गए, लेकिन अभी तक हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हुई है। अभी बीच में आए थे, नाप जोख करके भी ले गए हैं मार्केट पास वाले को, लेकिन अभी तक उसका कागज पत्र हमको कुछ नहीं मिली है। भले खसरा पंसाला जीवन है मेरे पास है, लेकिन अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आवेदन की कॉपी दिख रही है आपके हाथ में, कहाँ आपने आवेदन किया है? कुछ जानकारी तहसील से मिली या कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या? नहीं, ये आवेदन अपन दिए हैं तहसीलदार साहब को, ये रिमार्क भी किए हैं हल्का जी को, लेकिन अभी तक जो है कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है इस पे। क्या आपका क्या कहना है, कितना डर बने रहता है, क्या होना चाहिए? और डर रात और दिन और डर बने रहता है कि हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे। क्या चाहते हैं आप लोग? पट्टा घर के लिए पट्टा चाहते। पट्टे की मांग ये देख सकते हैं कि जो लगातार जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि उन्हें पट्टा मिल जाएगा तो एक तरह से राहत मिल सकेगी, लेकिन पट्टा मिलेगा कैसे? 152% की योजना है, उसका लाभ लोगों को मिल पाएगा? इसके लिए एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, कोई अतिक्रमित व्यक्ति है वो कैसे उसका लाभ ले सकता है, क्योंकि जानकारी तो है नहीं है? देखिए, बहुत सरल प्रक्रिया है इसके लिए कि अभी जो अनुभागीय अधिकारी राजस्व हैं सीतापुर में, उनके समक्ष आवेदन करना है। सीतापुर में मुख्यतः 2 प्रकार के अतिक्रमक हैं। जो भूमि में अतिक्रमण है वो 2 प्रकार के भूमि हैं। एक तो आबादी भूमि है, मगर जैसे कि ये 1242 नंबर की भूमि है, करीब करीब ये 50 एकड़ भूमि है। इस पर समस्या ये है कि सेटलमेंट में इस पर पुलिस कॉलोनी लिखा हुआ है, तो राजस्व अधिकारियों से पहले उसको दुरुस्त कराना है। एक्चुअल में आबादी लैंड है, मगर यहाँ पे पुलिस कॉलोनी तो है नहीं, सभी देख रहे हैं यहाँ पे लोगों का यहाँ पे 50 वर्षों से जो है निरंतर निवासरत हैं हम लोग, ये सही बात है। दूसरा, सीतापुर का जो उत्तरी क्षेत्र है और मध्य क्षेत्र में भी छोटे झाड़ के जंगल में लोग काबिज हैं, वो भी 50, 60, 70 सालों से काबिज हैं। तो उसके लिए शासन का अर्बन FRA का रूल आ गया है, उसके लिए वो निःशुल्क है। जो भी छोटे झाड़ के जंगल में काबिज हैं उसके लिए बहुत जल्दी ही नगर पंचायत में मोहल्ला कमेटी गठित किया जाएगा और उस मोहल्ला कमेटी एक अनुशंसा करेगी सब डिवीज़न फॉरेस्ट कमेटी को, और वो जो है जिला स्तरीय समिति को प्रेषित करेगी और बहुत जल्दी पट्टा मिलेगा उनको। और जहाँ तक 152% वाले में है, सीतापुर का सर्कल रेट थोड़ा ज़्यादा है, ये एक समस्या है जो गरीब वर्ग हैं, क्योंकि अतिक्रमण में ज़्यादा से ज़्यादा जो अतिक्रमक हैं वो गरीब हैं। करीब करीब 5,000 7,000 रुपये वर्ग मीटर तक का यहाँ का रेट है। अगर उस रेट को देखें तो 4 साढ़े 4 लाख रुपये डिसमिल का उनका प्रीमियम हो जाता है, जो कि काफ़ी कास्टली है। तो उस पर भी हम लोग चाहेंगे कि कलेक्टर साहब से चर्चा करके कि उसको कम से कम प्रीमियम में कैसे उनको लाभ पहुँचाया जा सके। आप भी कुछ आवेदन दिखा रहे हैं, क्या कहना है आप? दिखा रहे हैं, बताइए। हमको ना पट्टा चाहिए। सिंध योजना के तहत हमको मिला था, मंडी वाले ले लिए, उसको हमको चाहिए पट्टा। अभी क्या परेशानी होता है आप लोगों कोई को? परेशानी, भगा रहे हैं हम लोग को, भगाने की कोशिश कर रहे हैं। कब से रहते हैं आप लोग? हम लोग देख लीजिए कब से हम लोग रह रहे हैं, बताइए ना। करीब 50 साल ऊपर हो गया, 65 साल हो गया हम लोग रहते हुए। भगा रहे हैं तो हम कहाँ जाए, क्या करें? देखिए, एक समस्या सामने आ गई है कि जो लोग 50 सालों से रह रहे हैं उन्हें भी भगाया जा रहा है। ऐसे में उनके सामने कहीं ना कहीं आवास को लेकर बेहद संकट है। अभी ये जो लोग हैं वो तो किसी तरह से अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन आगामी लोग भी अगर इन्हें पट्टा नहीं मिल पाता तो आखिर इनके भविष्य क्या होगा, इसको लेकर भी संशय की स्थिति है। कुछ और महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, क्या क्या डर बने रहता है और कैसे रह रहे हैं आप लोग? हम लोग रह रहे हैं मतलब ऐसे ही कि आज टूट जाएगा कल टूटेगा करके डर से, छोटे छोटे डर बने रहता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाए लेके,
कई बार तो आवेदन तो आज तो पट्टा खरीद नहीं लेते। हम लोग सरकारी जमीन में इसीलिए बैठे हैं, क्या कर 3 पीढ़ी हो गए, ससुर भी चले गए, आदमी भी चले गए, बच्चे लोग छोटे छोटे हैं, तो कहाँ जाएं। क्या कहना है आपका, क्या कह रही थी आपकी? डर बने रहता है क्या? बने रहता है कि आज टूट जाए कि कल टूट जाए करके, यही तो सब समस्या बने रहता है। पैसा रहता तो पट्टा वाला में रहते अभी जाके बना के बोले भी। हाँ, अभी जो मान लीजिए सरकार पट्टा दे रही है तो उसके लिए राशि अगर जमा करनी होगी तो कैसे जमा करेंगे आप? करेंगे थोड़ा बहुत भाई, कहीं से भी कर्जा करके, जैसा भी करके, जितना शक्ति रहेगा, हाँ वैसे ही पटाएंगे। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग कहाँ इकट्ठा ला के देंगे। तो ये जो महिलाएं हैं वो ये कह रही हैं कि अगर उन्हें राशि भी जमा करनी पड़ेगी तो वो किसी तरह से अपनी राशि इकट्ठी की हुई करेंगी जमा, ताकि जो उन्हें आवासीय जो पट्टा है वो मिल सके, चाहे वो 152% का हो या फिर जो नगरीय क्षेत्र में FRA की योजना आई है उसका लाभ मिले। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि ये पूरा इलाका जो है कब से रह रहे हैं आप लोग और कितनी समस्या रह रही है? हम लोग को देखिए 2-3 पीढ़ी बीत चुकी है, और ये जो भूमि है जहां हम लोग मकान बना के रह रहे हैं, इस जमीन को माननीय MS सिंह देव जी के द्वारा बसाया गया था इस बस्ती को, और आज कहा जाता है कि ये छोटी झाड़ी के अंतर्गत है, इसलिए आप लोग को पट्टा मिलने में कठिनाई हो रही है। तो समझ से परे है, अब उन्हीं के द्वारा दिया गया ज़मीन है, और श्रीमान जी इसको अवलोकन कर लेंगे, न्यायालय में देख लेंगे, वो कागजात आज भी न्यायालय में होगा, और 65-70 साल लगभग हो गया, और हमेशा हम लोग को डर बनी रहती है कि पता नहीं क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और हर समय हम लोग मने अंदेशा में रहते हैं। ये बताइए क्या होना चाहिए, कुछ जानकारी आप लोग तक पहुंची है क्या, या प्रशासन को क्या करना चाहिए ताकि लोगों को लाभ मिल सके? ये बिल्कुल प्रशासन को चाहिए, जब ये सरकार की योजना है, एक व्यवस्थापन के तहत 152% की योजना, तो वो शासन के जो हमारे हैंड है, तहसीलदार महोदय, SDM साहब, नगर पंचायत के CMO साहब, वो सबको ये चाहिए कि चौपाल लगा के वार्डों में, जैसे और अन्य जगह दुर्ग जिले वगैरह में, बस्तर में, अन्य जगह चौपाल लगा के सब जानकारी दिया जा रहा है कि ये व्यवस्थापन के तहत 152% के तहत आपको ये पट्टा दिया जाएगा, और शासन को कुछ राशि दी जाएगी जो निर्धारित किया गया है, उस तहत आपको पट्टा मिलेगा। लेकिन यहाँ एकदम कोई प्रचार प्रसार नहीं है। यहाँ तक अधिकारियों को पूछो तो ये मालूम नहीं कि 152% होता क्या है, जबकि उनको शासन की नियम है, उनको अधिकारियों को बिल्कुल मालूम होना चाहिए कि क्या है कैसे। हम आवेदन लेके जा गए और बताए, दिखाए उनको आवेदन को, तो ये उनको ये तक नहीं मालूम है कि यहाँ कैसे होना है, कैसे एप्लीकेशन डालना है, इसकी प्रक्रिया क्या होगी, इसके बाद कहाँ जाएंगे। इससे वंचित ही हैं। इससे हमसे निवेदन है आपसे कि ये बिल्कुल सरकार तक पहुँचाएँ कि ये, और अपने शासन हैंड को बोले और चौपाल लगा कि हमारी समस्या को सुने, और 152% के तहत हम लोग को बिल्कुल व्यवस्थापन के तहत हमको व्यवस्था बनाए। हम लोग इससे तैयार हैं, जो भी राशि निर्धारित करेंगे शासन उसको देने के लिए तैयार है। कब से परेशान हो रहे हैं आप लोग जो जमीन के पट्टा के लिए? 65 साल और 3 पीढ़ी भी हो गया, लेकिन हम लोग के पट्टा पर्चा जब कोई आते हैं, हम लोग जाते हैं, परेशानी जाते हैं, बैठते हैं एक जुड़ा, तब बोले हम लोग के कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं। हाँ, और हम लोग न पट्टा पर्चा खातिर कितना कोशिश किए, सब कोई के घर बन रहा है, पैसा मिल रहा है, हम लोग के क्या मिल रहा है? पट्टा पर्चा रहेगा तब न मिलेगा। ये सब परेशानी हम लोग का है। अच्छा, आपकी क्या परेशानी है? आप भी बहुत घूम रही हैं। नहीं, घर दुरा भी हम लोग के बन रहे, हमको डर है। हाँ, पट्टा उट्टा हम लोग के देना। अच्छा। ना कब देना है? अब 2 दिन तो हम कूद के जा रहे हैं तहसील के पास हुआ। क्या बोलते हैं तहसील वाले? का कुछ नहीं बोलते हैं, कागज को तो जमा कर सकते हैं, आज मिलेगा काल मिलेगा बोल रहा है। हाँ, आज मिलेगा काल मिलेगा, सब आसरा जो रहे हैं। तब तो घर दुरा बनाए के अब कैसे करेंगे? घर दुरा कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे? नहीं, ये बताइए, ये जो अभी सरकार नहीं है, इसके पहले की भी सरकारों ने वन अधिकार पत्र हो या पट्टे की बात हो वो कही थी, तो कब से आप लोगों को उम्मीद जगी है और अब तक वो पूरी हो पाई क्या? देखिए, जब शासन की जब कांग्रेस सरकार आने से पहले बीजेपी की सरकार थी, उस समय रमन सरकार में भी पट्टे की योजना आई थी, उसमें कुछ लोगों को मिला, और फिर इसके बाद जो भी इस शासन के आने के बाद किसी को भी नहीं मिला है। और शासन से बस यही मतलब अपील है इस मीडिया के माध्यम से कि जो भी योजना, जो महत्वपूर्णकांक्षी योजना निकाले हैं, उसका हम गरीबों को लाभ मिल सके, और इसके लिए टाइट से SDM साहब को, तहसीलदार साहब को, CMO साहब को और पार्षदों के माध्यम से वार्डों में चौपाल लगा करके एक सर्वे करके इसको एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाएं। बस यही कहना चाहते हैं। धन्यवाद।
लाभ पहुंचाने की मांग महिलाएं चाहे पुरुष वर्ग हो वो कह रहे हैं। ये बताइए आप लोग कब से परेशानी झेल रहे हैं, कब से रह रहे हैं, क्या क्या समस्या हो रही है? बहुत दिन से सर, बहुत दिन से हो रहा है। हम लोग भी सब ऐसा ही बड़े हैं, आज मिलेगा कल मिलेगा पट्टा के लिए, लेकिन मिलता ही नहीं है। सब कोई घर द्वार बना रहे हैं, सबको पैसा मिल रहा है, हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। तो हम कैसे बनाए? हम लोग तो ऐसे खपड़ा ही घर में है, क्या करेंगे? आज तक हम लोग को नहीं मिला है पट्टा। हम लोग को पट्टा चाहिए। कब भगा देंगे, क्या करेंगे, हम लोग का डर बने रहता है। डर बना हुआ है। और अभी एक जानकारी और भी निकल रही है कि पीएम आवास योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा, क्योंकि इनके पास न तो पट्टा है न तो स्वामित्व का हक। ऐसे में उन योजनाओं के भी जिनके लिए ये पात्र हो सकते हैं उससे भी वो वंचित हैं। ऐसे में और कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि क्या स्थिति है, लोग पीएम आवास का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, लोग आशंकित रहते हैं। अब हम लोग पास आज 50 सालों से अपन रह रहे हैं और आज तक पट्टा नहीं मिला है। हम लोग नगर पंचायत जाते हैं तो बोला जाता है कि आप लोगों का पट्टा नहीं है, इस आधार से आप लोगों को अभी पीएम आवास नहीं मिल पाएगा। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि हम लोग को भी 152% के अंतर्गत हम लोग को पट्टा दिया जाए और जो भी उसका शुल्क लगेगा वो हम लोग पटाएंगे और हमें पट्टा प्रदान किया जाए। ये बताइए कि और कौन कौन सी योजनाएं हैं जिससे लोग वंचित हो रहे हैं? नहीं सर, पट्टा की दिक्कत है, पट्टा नहीं है, बस उसी का आदमी परेशान है। पट्टा नहीं है तो पीएम आवास वगैरह पीएम आवास मिलेगा नहीं, और है सरकारी जमीन में तो पट्टा मिलना नहीं चाहिए सर, बस यही परेशानी है। जब भी चुनाव आता है उस समय बोला कितने सालों से आप परेशान हैं और क्या लगता है कि क्या डर बने हैं? ये 40 साल सर, कभी भी हटवा सकते हैं सर, पट्टा वट्टा तो कुछ है नहीं। ये बताइए, आप कुछ कह रहे थे कि पीएम आवास और सरकार आती है, थोड़ा आगे आइए। देखिए, जब चुनाव आता है उस समय हम लोग को बोला जाता है कि आप लोग को पट्टा मिल जाएगा, और हम लोग बस यही सोचते रहते हैं कि भाई अब वोट तो देंगे, देना ही है, अब वोट तो देने जाते ही हैं हम लोग चुनाव में। उस समय आश्वासन दिया जाता है कि पट्टा दिया जाएगा, इसके बाद वो इधर उधर निकल जाता है और हम लोग का हर समय डर बना रहता है। उसके चलते हम लोग को पीएम आवास भी नहीं मिल पा रहा है। तब नगर पंचायत की बात करें तो कितने ऐसे लोग होंगे जो इससे योजना का लाभ से फायदा ले सकते हैं लेकिन अब तक वंचित हैं? अब बहुत इसमें कम से कम सीतापुर में कम से कम 10-15% तो निकल ही जाएंगे इस योजना के लाभ, इस योजना में। तो ये आपने देखा कि जिस तरह से लोग हैं वो काफ़ी आसान्वित हैं कि जिस तरह से सरकार ने योजना बनाई है कि 152% हो या फिर जो नगरीय क्षेत्र में FRA की योजना हो उससे ये लाभान्वित हो सकेंगे। ऐसे में देखना यही होगा कि आखिर इन लोगों को लाभ कब तक मिलेगा। सीतापुर तहसीलदार हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि 152% की योजना आखिर क्या है, उसके क्रियान्वयन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका लाभ मिल सके, इसके लिए जिला प्रशासन क्या प्रयास कर रहा है। सर, 152% की योजना कितनी महत्वपूर्ण योजना और लोगों को लाभ कैसे दिला रहा है जिला प्रशासन? ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और राज्य शासन से पत्र आए हुए हैं कलेक्टर महोदय को, और कलेक्टर महोदय के द्वारा जो नगरीय प्रशासन वाले एरिया हैं जैसे नगर निगम के हो गए और हमारा सीतापुर नगर पंचायत है, तो यहाँ के लिए खासकर निर्देशित किया गया है कि आप यहाँ के जो भी वासिंदे हैं, पुराने वासिंदे हैं और जिनके पास जो है पट्टे नहीं हैं, तो इस योजना का लाभ उन्हें दिया जा सकता है। तो इस कड़ी में अभी चूँकि मेरी यहाँ नया पदस्थापना है और SDM साहब भी अभी नए आए हैं, तो हम लोग की ये कार्य योजना बन चुकी है। SDM साहब अपने चैम्बर में ही RI पटवारी और मुझे बुलाए थे और इसमें इसको क्रियान्वित करने के लिए दिशा निर्देश दिया जा चुका है। इसमें सर्वप्रथम हमारे पास जो प्रपत्र आए हुए हैं तो उन प्रपत्रों को सर्वे करके भरने का कार्रवाई करना है। तो इसमें अलग से पटवारी RI लगेंगे और इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए नगर पंचायत के माध्यम से मुनादी करवाई जाएगी ताकि आम लोग अवेयर हो सकें, और जैसे ही वो अवेयर होंगे तो उनसे आवेदन भी ले लिया जाएगा। और इस कड़ी में जैसे पुराने जो घर मकान बने हैं उनका नियमितीकरण भी हो जाएगा। उनका जो भी शासन के द्वारा निर्धारित 152% की राशि है वो अदा करके वो भूमि स्वामित्व का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। सर, तो अभी तक कितने प्रकरण भेजे गए और क्या स्थिति है अभी? कुछ लोगों को लाभ मिला, नहीं मिला, और लाभ नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला? क्योंकि पहले का तो नहीं बता पाऊँगा कितने प्रकरण भेजे गए हैं, लेकिन मैं जब से अभी आया हूँ, अक्टूबर से ही आया हूँ, तो
कुछ एक मोहल्ले के आदर्श नगर वाले का कुछ एक प्रकरण में देख रहा था और एक प्रकरण और देख रहा था जय स्तंभ चौक का था। तो चूँकि हमको पूरा नगर पंचायत का करना है इसलिए उसमें सारे प्रपत्र हैं कि नहीं हैं एक बार चेक करने के लिए हम अभी अपने पास रखे हैं। और पहले का तो नहीं बता पाऊँगा, पहले कार्यालय में पता कर लिया जाएगा कितने प्रकरण भेजे हैं, नहीं तो फिर से नए सिरे से पूरे नगर पंचायत एरिया का सर्वे करा के कार्रवाई की जाएगी। ये जानना भी बेहद ज़रूरी लग रहा है क्या सर कि कितने लोग बहुत सालों से रह रहे हैं, कितने लोग नीडी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास स्वामित्व की ज़मीन नहीं है, उनको अन्य योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। और ज़रूरी है, लोगों को जानकारी भी नहीं होगा, हो सकता है, तो इसमें मुनादी करवाई जाएगी, लोगों को खबर की जाएगी और उनका लाभ दिया जाएगा। धन्यवाद सर। तो ये थे तहसीलदार सीतापुर जिन्होंने ये स्वीकार किया कि जो लोग हैं उनके पास ये तक जानकारी अभी तक नहीं पहुंची है, लेकिन जिला प्रशासन की टीम इसके क्रियान्वयन की बात कह रही है कि लोगों तक मुनादी कराई जाएगी, लोग कैसे इस योजना का लाभ ले सकते हैं इसके लिए भी उनको सुझाव दिए जाएंगे। और जिला प्रशासन का यह भी दावा है कि लगातार इसके लिए सर्वे कराकर ये भी आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे कि आखिर इस योजना से कितने लोग लाभान्वित हो सकते हैं। ऐसे में हमारी भी ये उम्मीद है, हमारी भी ये इच्छा है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो इसका लाभ पाएँ, ताकि जो शासन की महती योजना है उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सीतापुर, सरगुजा।